इनका प्रश्न है कि शक्तिपीठ कौन कौन से हैं और सबसे महत्वपूर्ण शक्तिपीठ कौन से हैं। पंचाशत पीठ रूपिणी, ललिता सहस्त्रनाम में एक सूत्र आता है कि मां के 50 पीठ हैं। जब भगवान शिव सती को लेकर गए तो कहा जाता है कि 52 पीठ भी हुए। जहां जहां मां सती की वो जो विभूति है वो गिरी, कुछ शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, कुछ में ऐसा है जहां जहां भगवान अर्ध जला शरीर लेकर उनका जा रहे थे, जहां जहां विभिन्न शरीर के हिस्से गिरे वहां वहां शक्तिपीठ की स्थापना हुई। एक शिष्य ने गुरु से पूछा कि शतरंज के ऊपर कि सबसे अच्छी चाल कौन सी होती है शतरंज में। गुरु ने बोला ऐसी कोई बात नहीं होती कि एक चाल सब जगह अच्छी होती है, वो निर्भर करता है कि आप किस परिस्थिति में हैं अपनी गेम के बीच में। तो ठीक उसी प्रकार कौन सा पीठ सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन सी साधना कर रहे हैं। अगर आप मां त्रिपुर सुंदरी की साधना कर रहे हैं, जिनको कि ललितांबिका भी बताया गया है या मीनाक्षी भी बताया गया है या कामाक्षी भी बताया गया है या पराम्बिका भी बताया गया है, अगर आप उनकी साधना कर रहे हैं तो कामाख्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण पीठ है। परंतु पीठ पर जाने से ऐसा नहीं कि पीठ पर चले गए और काम खत्म। आजकल के जो पीठ हैं वो इतने ज्यादा कमर्शियल हो चुके हैं कि आप जाएंगे तो हो सकता है श्रद्धा पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाए, आप बोले कहाँ आ गया। जो रही सहा सही श्रद्धा होती है, जो भाव होता है, वो गर्भगृह में बैठा पुजारी जो है उतार देगा आपकी, क्योंकि उसको इतने लोगों को देखना है, मिलना है। आपका हाथ कितना बंधा हुआ है उस पर निर्भर करता है कितना बढ़िया दर्शन होगा। ये कटु सत्य है। तो कौन सी साधना कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है कौन सा पीठ सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगर आप ज्वल मालिनी देवी की साधना कर रहे हैं तो ज्वाला जी का पीठ है। अगर आप छिन्नमस्ता देवी की साधना कर रहे हैं जो कि 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या है तो चिंतपूर्णी का पीठ है। तो ऐसे ही अलग अलग स्थान पर अलग अलग पीठ है जो कि निर्भर करता है कि आप किस प्रकार की साधना कर रहे हैं। परंतु अगर केवल शक्ति की उपासना की ही बात की जाए तो नदी के तट पर चले जाओ या जंगल में चले जाओ या पहाड़ों में चले जाओ, देवी का आपको आभास होना शुरू हो जाएगा। पहाड़ों की एक विशेषता होती है जैसे कि जल की होती है। मनुष्य शरीर में 70% जल है, 70% वाटर इज देयर इन ह्यूमन बॉडी। जब हम जल के करीब बैठकर किसी साधना किसी जप ध्यान को करते हैं तो हमारा ध्यान हमेशा ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि हम जल तत्व के साथ एक हो रहे हैं। इसलिए पुराने ऋषि मुनि हमेशा नदी किनारे ही अपने आश्रम को बनाते थे। कोई भी ऋषि उठा के देख लीजिए, नदी किनारे उनकी कुटीर होती थी। दूसरा, पहाड़ जो है, एक पहाड़ पर यदि 1 लाख वृक्ष है तो 1 लाख जीवित ऐसी वस्तुएं हैं जो निरंतर ईश्वर का चिंतन कर रही हैं, ऐसी ध्वनि उत्पन्न करती हैं, ऐसा नाद उत्पन्न करती हैं, ऐसा आनंद उत्पन्न करती हैं वो कि आपका ध्यान स्वतः ही लगेगा। योगी युंजीत सततम आत्मानम रहस्य चित्त। जो योगी होता है वो निरंतर अपनी आत्मा में स्थित होने का प्रयत्न करता है। एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह, एकांत वास करता हुआ वो निरंतर अपने मन को उसी में रमाता है। आत्मनेव आत्मनतिष्ठ स्थित प्रज्ञस्त तुच्यते, वही व्यक्ति समाधि को प्राप्त करता है। और जो समाधिस्थ है वो अपनी आत्मा में ही रमण कर पाता है, अपनी आत्मा में ही भ्रमण कर पाता है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण पीठ जो है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सबसे अधिक महत्वपूर्ण
शक्तिशाली पीठ जो है वो आपका आसन होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट शक्ति पीठ इज योर ओन आसन। एक अच्छा साधक जो होता है, जहां एक बार आसन लगा देता है, बस वहीं फिर लगा देता है, फिर उठने का काम नहीं। क्योंकि एक बार जब आपने बैठकर ग्राम देव, स्थान देव, कुल देव, वास्तुदेव सबका आवाहन कर लिया, इष्ट देव का आवाहन कर लिया, अपने गुरु का आवाहन कर लिया, तो वही आपका शक्तिपीठ हो गया। क्योंकि हमको बाहर की शक्ति को तो जागृत करना नहीं है, उसके लिए तो बहुत और चीजें हैं। विज्ञान में मंत्र साधना की ओर जाने की आवश्यकता नहीं है। हमको तो भीतर की शक्ति को जागृत करना है। भीतर की शक्ति को जागृत करने के लिए किसी बाहर के पीठ की आवश्यकता नहीं होती। जब एक साधक अपनी साधना को संपन्न कर लेता है तो वो शक्तिपीठ पर जाता है आशीष लेने के लिए। क्योंकि उस शक्तिपीठ पर उस परंपरा से आए हुए सब संत गए। जो आपकी परंपरा है, जो लिनिएज है, जिसका कि बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत महत्व है साधना में, फिर गुरु के आदेश पर ही या इष्ट के आदेश पर ही व्यक्ति जो है शक्तिपीठ पर जाएगा साधना पूर्ण होने के पश्चात। पहले जाने से कोई विशेष लाभ नहीं है, और शक्तिपीठ में जाके साधना करने से तो कुछ भी लाभ नहीं है, क्योंकि वहां वैसी व्यवस्था नहीं होती, वहां वैसा वातावरण नहीं होता। कामाख्या की ही बात है, जब मैं वहां गया तो मैंने सोचा था कि मैं एक शमशान में बैठ जाऊंगा 30 दिन के लिए, 40 दिन के लिए। जो मैंने शमशान देखा वहां, भूतनाथ शमशान उसको बोलते हैं, वहां उसके पास भूतनाथ मंदिर था, भूतनाथ शमशान के नाम से प्रसिद्ध है। वो एकदम ऐसे बस सलाखें लगी हुई, बेड्स बने हुए, वहां वो मृत शरीर को जला के तुरंत उसके बाद पानी डाल देते थे लकड़ी बचाने के लिए। और वो बहुत ही एक आधुनिक मॉडर्नाइज्ड क्रिमेशन ग्राउंड था। तो मुझे लगा यहां तो कुछ होगा नहीं। फिर बात करते करते किसी ने मुझे बोला, आप गणेश सिद्धि गुफा या गणेश गुफा के नाम से, सिद्धि गणेश एक गुफा है, वहां आप चले जाइए, वहां आप साधना कर पाएंगे। अनुष्ठान मुझे करना था 40 दिन का। जब मैं वहां गया तो वहां 2 साधु पहले से थे, और एक साधु तो पता नहीं जैसी उसको, वो तो इतने संसारिक, उसने मुझसे प्रश्न पूछे, मुझे लगा मैं जॉब इंटरव्यू के लिए आया हूं। मैंने बोला मेरी नौकरी पक्की है जी। उन्हें पूछा कहां से आए हो, क्या करते हो, कब साधु बने, किससे दीक्षा हुई, क्या करते हो, कौन सी साधना करते हो, कौन सी आराधना करते हो, ये और वो। और मैं तो अभी हिमालय से उतरा था नीचे इतने, उसके बाद मेरा मन नहीं था किससे बात करने का, तो मैंने ज्यादा बात नहीं की। फिर ना जाने कैसे उन्होंने मेरे मुख से निकलवा लिया कि मैं पंजाब से हूं, और बस फिर वो शुरू हो गए, मैं भी बठिंडे च रहा। वो गुजरात से थे और थोड़ी बहुत पंजाबी आती। वो जबरदस्ती बोलते पंजाबी में मेरे साथ बात करो, और मुझे सच में पंजाबी ज्यादा बोलने की आदत नहीं थी अध्यात्म की बातें करते हुए। मैं भी बठिंडे च रहा, ऐसे भी बठिंडे तो ते ਅਸੀਂ ਹੁਣ पंजाबी च गल करांगे। तो ऐसे वो अपनी सॉफ्ट पंजाबी में उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। आई सेड महाराज मैं चलता हूँ, क्योंकि मैं तो सिर्फ जगह देखने आया था, यहाँ मेरा बनेगा नहीं कि यहाँ और साधु है। फिर उन्होंने बोला नहीं, एक मैं दिखा देता हूँ और कमरा है। तो मुझे उस कमरे में वो ले गए, तो वहां पर पंचमुंडी आसन लगा हुआ था। पंचमुंडी तंत्र का एक आसन होता है जिसमें 5 प्रकार के जो कपाल हैं वो रखे जाते हैं, जिसमें मनुष्य का, सर्प का, लोमड़ी का, कुकुर का और भेड़िए का, या इत्यादि इत्यादि। अगर बहुत आप श्रेष्ठ हैं हो सकता है शेर का भी आपको मिल जाए। तो अलग अलग कपाल जो है उसमें रखे होते हैं, उसके ऊपर मिट्टी डाल के आसन बना होता है। और सिर्फ मिट्टी नहीं डलती, उसमें प्रिजर्वेटिव्स भी डलते हैं ताकि वो जो है हड्डियां रहें कई कई सालों तक। और उसके सामने एक साधक बैठा हुआ था,
और आसन के ऊपर उसने दीपक जला रखा था। और वो जो साधु थे वो मुझे बोलते कि ये देखो जी, ये पंचमुंडी आसन है। उन्होंने वो, ये देखिए, ये पंचमुंडी आसन है। तो मैंने कहा एक सेकंड चुप कीजिए, वो व्यक्ति जप कर रहा है, बाहर चलते हैं। हम बाहर आ गए। और ये उससे मुझे याद आया, थोड़ा ध्यान है, जैसे मंदिर में आओ तो शांति से बैठो, यहाँ भी बड़ 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 क्या करते हो आप लोग? शांति से बैठो, नहीं बात करनी है तो बाहर जाए करो, भगवान के पास तो थोड़ा शांति से बैठ जाओ। तो वहां पे वो साधु जी ने, महाराज ने बातें शुरू कर दी। तो मैंने कहा कि चलो बाहर चलते हैं, यहाँ बात करना उचित नहीं है, एक व्यक्ति जप कर रहा है। तो हम बाहर आ गए। और मैंने कहा ऐसे तो लाभ नहीं है, वो आसन के ऊपर बैठने की बजाय आसन के ऊपर दीपक जला के नीचे बैठ के पूजा कर रहा है। ये वही बात है कि आपको भगवत गीता दी जाए और आप उसको लाल कपड़े में, लाल धागे में बांध के उसकी धूप अगरबत्ती शुरू कर दो, बजाय कि उसका अध्ययन करने के। तो हमने बोला ये क्या मूर्खता है। उन्होंने बोला नहीं, वो आसन पे बैठना अलाउड नहीं है। वो बोलते बड़ा हमारा पुराना आसन है, साधक जन आके खराब करेंगे। तो मैंने बोला फिर छोड़ के चले, करने क्या लाभ। फिर इतने में वो आए। मैं जैसे ही जाने लगा, वो जो तांत्रिक थे उनका जब खत्म हो गया और वो मेरे पास चले आए। और उस समय मैंने आपको बताया मैं हिमालय से उतरा ही था। तो जो देवी बोलती थी लगभग मैं 30% उसमें से बोल देता था। तो मैंने उनको दो चार चीजें बोल दी उनकी साधना को लेकर। तो तुरंत ही वो जगह छोड़ने को तैयार हो गए कि हाँ कोई लाभ नहीं है ऐसे यहाँ बैठ के जप ध्यान करने का, क्योंकि देवी ने मुझे बताया कितनी देर से आप जप कर रहे हो, क्यों नहीं प्राप्ति हुई, क्या आपको समस्या आ रही है, ये आसन क्यों नहीं श्रेष्ठ आपके लिए। तो आसन में गलत दिशा की ओर बैठे थे, क्योंकि एक आसन बना दिया उसके ऊपर तो आप किसी भी दिशा की ओर बैठे, पर आसन आपके सामने आ गए तो एक ही दिशा रह गई, क्योंकि इधर दीवार थी, इधर वो गुफा ऐसे थी। तो फिर वो मुझे एक दूसरे तांत्रिक के पास लेकर गए। और एक चीज मैंने पाई कि जो अच्छे साधक होते हैं, अच्छे संत होते हैं, अच्छे तांत्रिक होते हैं, वो कमर्शियल जगह में बैठते नहीं जाकर। वो नहीं बैठेंगे पीठों में जाके, वो नहीं बैठेंगे काशी में जाके, वो नहीं बैठेंगे बनारस में, वो नहीं बैठेंगे ऋषिकेश में, वो नहीं बैठेंगे हरिद्वार में। वो स्थान सामाजिक कार्य के लिए है, सामाजिक अध्यात्म कार्य के लिए है, साधना के लिए नहीं है। साधना के लिए केवल और केवल एकांत होता है। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मना। ऐसा आसन एक साफ सुथरी जगह पर मनुष्य एकांत में, जहां आनंद से साधना कर सके, बिछा ले अपने। और उस दृष्टिकोण से देखा जाए और उस मामले में भारत देश में विशेष रूप से पुरुष जो है वो बहुत ही भाग्यशाली है, क्योंकि स्त्री के लिए दुर्भाग्यवश ऐसा समाज नहीं है कि वो गुफा में जाकर बैठ जाए। इतनी अधम सोच के व्यक्ति पुरुष है इस देश में, इतनी घटिया सोच के कि सेफ नहीं है, स्त्री जाकर नहीं कर सकती वो साधना। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कभी कभी आप गए शक्तिपीठ पर, वहां एक अनुष्ठान के लिए आप चले गए, कुछ विशेष क्लोजिंग सेरेमनी के लिए, पर उसमें भी अगर आपकी दीक्षा दृढ़ है, अगर आपकी श्रद्धा दृढ़ है, तो जहां बैठोगे वहीं शक्तिपीठ है। एक साधक का आसन ही उसका शक्तिपीठ होता है। बचपन की बात है, एक बार मुझे स्वप्न आया कि मेरा आसन, एक आसन जिस पर मुझे पूजा करनी थी, वो माता रानी के मायके में पड़ा है। क्योंकि माता रानी की माँ जो थी वो बहुत ज्यादा पूजा पाठ, पूरा जीवन उन्होंने उसी में बिताया। जो उनकी दादी थी वो उनसे भी ज्यादा पूजा करती थी, वो दिन रात पूजा ही करती थी दादी। तो उनको बिना माला जपते हुए किसी ने नहीं देखा था, जैसा कि मैंने सुना है।
वो समाधि लगाकर बैठी रहती थी अपनी, उनको संसार से कोई ज्यादा लेना देना नहीं था। तो मैंने माँ को बोला कि मुझे स्वप्न आया है, वहां पर एक आसन पड़ा है, वो आसन मुझे चाहिए, मुझे उस आसन पर बैठकर जप करना है। तो माता रानी ने बोला कि वहां, और माता रानी शुरू से ही मुझे बहुत सीरियसली लेती थी, तो मैंने बोला छुट्टी लेके आप कपूरथला चले जाइए। इन्होंने छुट्टी ली ऑफिस से, पिताश्री तो इनकी सारी बात मान ही लेते थे, और वो चले गए कपूरथला। वहां जाके माँ ने बोला कि ऐसे ऐसे आसन है, इस टाइप का आसन है। मैंने आसन का थोड़ा रंग बताया, थोड़ा पैटर्न बताया कि कैसे वो आसन बना हुआ है। तो वहां पे वो बोलते हमको तो इस आसन के बारे में पता नहीं, इनके जो भाई थे, कि हमने तो कभी ध्यान नहीं दिया, सुना नहीं। परंतु बीजी को मालूम था, इनकी जो माँ थी उनको वो आसन मालूम था। तो उन्होंने तुरंत निकाल के उस आसन को माता रानी को पकड़ा दिया, और वो आसन ठीक वैसा ही था जैसे मैंने स्वप्न में देखा था। और उस आसन पर मैंने कितने वर्ष पूजा की। तो जैसे एक संत का बंद होता है, आसन होता है, माला होती है, कमंडल होता है, सब चीज में ऊर्जा आनी शुरू हो जाती है। एक सीधी सी बात है, एक मैं इस चीज को इतना से भी स्पर्श कर दूं, इस पर मेरा फिंगरप्रिंट आ गया, मेरी उंगलियों की छाप आ गई। जब साइंस को नहीं पता था, विज्ञान को, फिंगरप्रिंट नाम की कोई चीज होती है, तो कोई मायने नहीं थे उसके। पर जब उनको पता चल गया, सिर्फ एक स्पर्श ऐसे किया और इस पर फिंगरप्रिंट आ चुका है इस समय, जो कि अगर मिटाया ना जाए तो कई दिन तक रहेगा। ठीक उसी प्रकार जो आपकी माल माला होती है, एक्सक्यूज मी, जपने वाली माला, जो आसन होता है, और जो गोमुख होता है जिसमें आपने माला को रखा हुआ है, जो दंड होता है, जो वाटर पॉट है, कमंडल होता है, उस सबका बहुत महत्व होता है। वो अमूल्य वस्तुएं होती हैं। अगर किसी श्रेष्ठ साधक का मिल जाए, सर्वस्व देकर भी मिलता है, तो उसको ले लेना चाहिए, क्योंकि वो आपको आगे लेकर जाएंगे। और एक अच्छा साधक है तो उसकी कोई अटैचमेंट भी नहीं होती उससे। पर है, अगर एक और अच्छा साधक मांग रहा है तो हाँ, ले जाओ। तो एक साधक का आसन ही उसका शक्तिपीठ होता है। योर आसन इज योर पीठम। So that was the tiny answer to a small question.